Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start chapter 14 of your English class 3. Chapter's name is The Dangerous Riddle. Beta, it's a story on a Greek culture. ये ग्रीस की एक स्टोरी है. ग्रीस जैसे हमारा इंडिया है, श्रीलंका है, ऐसा ही एक कंट्री है ग्रीस. ये वहाँ की स्टोरी है एंड इट इज़ ऑन ग्रीस माइथोलॉजी. ग्रीस की जो पुरानी माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उस पर ये आधारित है. छोटी सी स्टोरी है, वेरी नाइस शॉर्ट स्टोरी. इसमें हमको एक ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमको हमारा जो दिमागी बैलेंस है उसको नहीं खोना चाहिए. शांत रह के सोचने पे हमें हर प्रॉब्लम का solution मिल सकता है. Okay students, let's start the chapter. The Greek culture is very old one. There are many myths and legends that come from ancient Greece. हम ये मानते हैं कि ग्रीस कल्चर बहुत पुराना है, पहली चीज़. और उसमें बहुत सारे मिथ्स एंड लीजेंड्स जैसे मैंने कल आपको वर्ड मीनिंग में बताया था, बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, है ना. कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपन कह सकते हैं इट्स अ मिथ, यानी कि ये सच नहीं है बट फिर भी हैं, ये चली आ रही है ना. उन्हीं में से एक स्टोरी आज इन्होंने ली है. वन सच मिथ इज़ अबाउट एन अमेजिंग क्रिएचर कॉल्ड स्फिंक्स. इसको पहले क्या बोलते हैं? स्फिंक्स. क्या बोलते हैं? स्फिंक्स. ये किसके ऊपर है ये स्टोरी? एक स्फिंक्स एक ऐसा क्रिएचर है, उसके ऊपर ये स्टोरी. एक ऐसा क्रिएचर है, देखते हैं. क्रिएचर यानी कि जीव. द स्फिंक्स हैड द हेड ऑफ मैन. उसका सिर किसकी तरह रहता है? देखिए इस तरह से, इंसानों जैसा. द बॉडी ऑफ अ लायन. उसकी जो बॉडी है वो लायन की तरह रहती है. एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड. और उसका जो विंग्स हैं उसके पास में वो बर्ड की तरह रहते हैं, है ना. तो ये किसकी स्टोरी? एक स्फिंक्स की है. स्फिंक्स कैसा क्रिएचर होता है जिसका हेड तो ह्यूमन बींग्स की तरह होता है. देखिए ऐसा दिखता है एक्चुअल में. उसका हेड ह्यूमन बींग्स की तरह, बाकी की बॉडी लायन की तरह, एंड उसके विंग्स जो होते हैं, विंग्स किसकी तरह होते हैं? बर्ड्स की तरह होते हैं, है ना. पर्च्ड एंग्रीली ऑन अ माउंटेन टॉप. वो पर्च्ड यानी कि एक बहुत बड़े माउंटेन टॉप पर इस तरह बैठा रहता था. द स्फिंक्स वुड आस्क अ रिडल टू ऑल ट्रैवलर्स who passed by. वहाँ से कोई भी यात्री निकलता था तो वो निकलते थे तो उनसे वो एक रिडल यानी कि पहेली पूछता था, क्या है ना. और अगर उस पहेली का आंसर ट्रैवलर्स couldn't come up with the right answer, so the sphinx ate them. और अगर वो सही आंसर नहीं देते थे तो वो उनको खा जाता था, और दे ही नहीं पाते थे उसके रिडल का आंसर, तो वो सारे जो भी वहाँ से निकलता था उनको खा जाता था, है ना. इस वजह से उस रिडल को सब क्या कहते थे? डेंजरस रिडल. क्यों डेंजरस रिडल कहते थे? डेंजरस यानी कि खतरनाक, रिडल यानी कि पहेली. तो क्या पहेली थी? इतनी खतरनाक पहेली थी कि उसका आंसर कोई नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से स्फिंक्स उनको खा जाता था. द रिडल वाज व्हाट मूव्स फर्स्ट ऑन 4 feet, देन ऑन 2 एंड फाइनली ऑन 3. यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो पहले 4 feet यानी कि 4 पैरों पे चलती है, फिर 2 पर चलती है और लास्ट में 3 पैरों पर चलती है. मैनी ट्रैवलर्स वर किल्ड बिकॉज दे कुडेंट आंसर. है ना. बहुत से ट्रैवलर्स को उसने मार दिया क्योंकि वो उसके क्वेश्चन का आंसर, उसकी पहेली का आंसर नहीं दे पा रहे थे. वन डे द ग्रीक हीरो ऑइडिपस. इसको क्या बोलेंगे? ऑडिपस, है ना. ऑडिपस रीच द माउंटेन टॉप. एक दिन ग्रीक का जो हीरो था ऑडिपस, वो कहाँ पहुँचा? उसी माउंटेन टॉप पे. द एंग्री एंड हंग्री स्फिंक्स स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हिम द डेंजरस रिडल. और उसने जो स्फिंक्स था उसने वापस से उस आदमी से, जो ग्रीक हीरो था, उससे वही सेम रिडल पूछी. अब क्या हुआ देखो. ऑडिपस क्विकली अनरेवल्ड द रिडल. अनरेवल्ड यानी कि उसका आंसर उसने दे दिया. क्या आंसर? आ ह्यूमन बीइंग. ही आंसर. उसने क्या आंसर दिया? एक ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान पहले 4 पैरों पे चलता है, फिर 2 पे, फिर 3 पे. अब
को गुस्सा आ गया स्फिंक्स को, ऐसा कैसे? तो उसने आगे समझाया, किसने? ऑडिपस ने। ही फर्दर एक्सप्लेन, व्हेन वी आर बेबीज़, जब हम छोटे होते हैं तो कैसे चलते हैं? देखो ऐसे क्राउल करते हैं, तो वी क्राउल ऑन 4 legs। हम कितने लेग्स पर चल रहे हैं? 1 2 3 4, है ना? देन वी वॉक अपराइट ऑन 2 feet एज एडल्ट्स, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कैसे चलते हैं? 2 feet पर। एंड व्हेन वी आर वेरी ओल्ड, पर जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वी यूज़ अ स्टिक टू वॉक। एक स्टिक ले ली। द स्टिक इज़ अवर 3rd leg इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में हमारा तीसरा पैर कौन सा हो गया? तीसरा लेग, ये स्टिक हो गई। तो कैसे हो गया कि जब हम बच्चे हैं तो 4 legs पर, जब एडल्ट हैं तो 2 legs पर, और जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो 3 legs, यानी कि 1 stick एंड 2 legs, 1 2 3 ऐसे चलते हैं। तो इसका आंसर स्फिंक्स का उसने, किसने? ऑडिपस ने दे दिया। अब देखो क्या हुआ। हाउ डू यू थिंक द स्फिंक्स फेल्ट व्हेन ही गॉट द आंसर? वॉज ही हैप्पी? अब आप बताओ, जब उसको आंसर मिला होगा तो स्फिंक्स क्या खुश हुआ होगा? नहीं, उसको बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि जब वो आंसर नहीं देता था कोई भी ट्रैवलर तो वो उसको खा जाता था, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो ऑडिपस को नहीं खा सकता था। नो सर्टेनली नॉट, उसको बहुत तेज गुस्सा आया। द स्फिंक्स वॉज एंग्री दैट द रिडल हैड बीन आंसर्ड। उतना गुस्सा था कि अरे मेरी पहेली का आंसर मिल गया। अब इन एनायंस, यानी कि खीज में, गुस्से में, उसने क्या किया? इट किल्ड इटसेल्फ, उसने खुद को ही मार दिया। किसने? स्फिंक्स ने खुद को ही मार लिया। वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने ऑडिपस को तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑडिपस ने तो आंसर दे दिया था, तो उसने अपने ही आप को मार डाला। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दिस डेंजरस बट अमेजिंग क्रिएचर। और इस रिडल के सॉल्व होने की वजह से ये अमेजिंग और डेंजरस क्रिएचर जो था वो ख़त्म हो गया। ये कहानी है, किंवदंती है कि चली आ रही है, पर इससे ये समझ में आता है ये कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो ग्रीस वाले भी नहीं जानते। बट इसमें हमें जो समझ में आता है वो क्या समझ में आता है कि पहली चीज़, मनुष्य एक ऐसा इंसान है जो पहले, एक ऐसा जानवर है जो पहले 4 पैरों पर, फिर 2 पे, फिर 3 पे चलता है। फिर दूसरी चीज़ हमको इसमें क्या समझ में आती है? दूसरी चीज़ हमको इसमें ये समझ में आती है कि अगर हम किसी परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, घबराएं नहीं। अगर ऑडिपस भी घबरा जाता, उल्टा सीधा गलत आंसर दे देता, तो स्फिंक्स उसको भी खा जाता। पर ऑडिपस ने क्या किया? उसने सोचा, दिमाग लगाया, तो उसको आंसर मिल गया। तो ऐसा ही हमको सोच समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। नेक्स्ट वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।